नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज का आज दूसरा दिन है, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में जो विचार लिए गए हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ये जो टॉपिक है ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, उसके बाद टॉपिक के सभी प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले आज हम हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखे हैं तो उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद प्रत्येक कंट्री वाइज संविधान के जो स्रोत हैं उनकी मैंने फ्रेमिंग की है, तो लास्ट में उसके थ्रू हम उसका रिवीजन करेंगे। और क्लास की जो पीडीएफ रहेगी वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से सारे प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। इस प्रश्न पर थोड़ा गौर कीजिए, यहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं कंफ्यूज होके। आपसे पूछा गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, सर्वोच्च आपसे पूछा है। तो यहां पर सर्वोच्च कौन है, क्या सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है या फिर धर्म है। तो बच्चे ज्यादातर यहां पर टिक करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, जो कि आपका बिल्कुल गलत आंसर होता है। सही आंसर होता है संविधान। संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च होता है, क्योंकि संविधान ही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है, इसीलिए यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च होता है। तो संविधान इसका सही आंसर होगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है। यहां पर इस वर्ड पर आप थोड़ा गौर कीजिए, यहां पर विचार पूछा गया है कि विचार कहां से लिया गया है उद्देशिका का। क्या इटली से लिया गया है, कनाडा से, फ्रांस से या यूएसए से। तो यहां पर जो आपका सही आंसर है वो हो जाता है यूएसए से। अब आपको बता दूं कि उद्देशिका का जो विचार है वो तो यूएसए से लिया गया। कहां से, यूएसए से। अब अगर आपसे पूछा जाए कि उद्देशिका की भाषा कहां से ली गई है, तो भाषा आपको बताना है, ये भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा ली गई है, जबकि विचार लिया गया है यूएसए से। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण बोले या फिर न्यायिक पुनरावलोकन बोले, तो इसकी संकल्पना कहां से ली गई है, यूके, यूएसए, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका भी जो सही आंसर होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां से भारतीय जो संविधान है इसमें न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना यहां से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब न्यायिक पुनरीक्षण ये होता क्या है, तो आपको बता दूं कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास जो भी आदेश आए या फिर जो भी विधान आए, तो उन आदेशों या फिर विधान पर जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है इन आदेश और विधान का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। ये इसका अर्थ होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था, तो संघात्मक व्यवस्था ली गई है कनाडा से, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कनाडा से ली गई है संघात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है कहां से। जो शब्द लिया गया है राज्यों का संघ, ये राज्यों का संघ कौन से अनुच्छेद में है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये संकल्पना किस देश से ली गई है, तो ये ली गई है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से। भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये आपका आर्टिकल 1 बताता है। आर्टिकल 1 बताता है भारत राज्यों का एक संघ होता है। अब भारत राज्यों का एक संघ होता है, ये तो आर्टिकल 1 हो गया। आर्टिकल 2 क्या बताता है आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। अगला प्रश्न है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना को किस देश से लिया है। समवर्ती सूची जो होती है इस किस देश की संकल्पना से लिया है, तो आपको बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भारत ने समवर्ती सूची को लिया है। अब समवर्ती सूची ये होता क्या है, तो आपको बता दूं समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा जाता है जिसमें कि केंद्र और राज्य इन दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। जैसे कि मान लो ये हो गया केंद्र, ये हो गया राज्य, तो इन दोनों को अधिकार होता है कि ये अपने कानूनों को बना सकते हैं, ये दोनों अपने कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र और राज्य में कोई मतभेद या फिर टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है तो फिर जो केंद्र सरकार है इसका निर्णय ही मान्य होता है। तो ये होती है समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यह चीज आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की संकल्पना किस देश से ली गई है? नीति निदेशक तत्व, ये शब्द आपको याद रखना है। नीति निदेशक तत्व की संकल्पना ली गई है आयरलैंड से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, आयरलैंड। जो नीति निदेशक तत्व हैं ये संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। भाग 4 और अनुच्छेद जो आपके हैं तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 और कहाँ से लिए गए हैं तो आयरलैंड से लिया गया है इनको। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अगर आपने ऑब्जेक्टिव लगाए हो तो इसका आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर जो होता है वो होता है रूस। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। अब आपको बताऊँ रूस से अब मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। जो मौलिक कर्तव्य हैं ये संविधान के किस भाग में आते हैं? तो मौलिक कर्तव्य आते हैं भाग 4A में। भाग 4A। आर्टिकल कौन सा? तो आर्टिकल आता है आर्टिकल 51A। भाग 4A आर्टिकल 51A। कहाँ से लिए जोड़े गए और कब? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976। आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में इतनी बातें याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। किस भाग में है? भाग 4 में है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A में है। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में जोड़े गए भारतीय संविधान में। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मूल अवधारणा की जो संकल्पना है ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब मूल अधिकार होते क्या हैं, कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे क्योंकि कल हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। उसमें मूल अधिकारों की विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि अगर अभी मैं मूल अधिकारों को बताऊंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये तो वही आंसर है, यूएसए से ही ली गई है मौलिक अधिकारों की अवधारणा। और उसके बाद आता है अगला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर जरा गौर कीजिए। लिखित जो संविधान है वो किस देश से प्रारंभ हुआ? क्या जापान से हुआ, भारत से, ब्रिटेन से या फिर अमेरिका से? तो लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ अमेरिका से। अमेरिका आपको याद रखना है। यहाँ पर बच्चों को ब्रिटेन और अमेरिका में कन्फ्यूजन रहता है लेकिन अमेरिका इसका सही आंसर होता है। यहीं से लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ है। अब आपको बता दूं यूएसए का जो संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है, पहला है पूर्ण लिखित संविधान। और यहाँ का जो संविधान है वो सबसे छोटा है, मात्र यहाँ पर 7 आर्टिकल है। विश्व का सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का। और अगर बात की जाए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है तो वो हमारे भारत का है क्योंकि इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब आप ये मत बोलने लगना कि सर 395 अनुच्छेद कैसे हैं, क्योंकि हमने तो ज़्यादा पढ़े हैं, आपने 400 से ही बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, है ना। तो आपको बता दूं अनुच्छेद 395 ही है। इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा क्योंकि जब भी संविधान बना था मूल जो अनुच्छेद हैं वो 395 ही हैं। उसका संशोधन करके या उसमें सब आर्टिकल जोड़ के और भी आर्टिकल्स जोड़े गए हैं, तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो 395 ही हैं और भाग 22 हैं, अनुसूचियाँ 12 हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली ली गई है आपकी ब्रिटेन से। तो ऑप्शन बी में है ब्रिटेन, बी सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन से भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसको ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है कि आपात उपबंध का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपात उपबंध, क्या इसका प्रावधान जो किया गया है वो किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, जर्मनी से या फिर आयरलैंड से? तो आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी से। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो केंद्र राज्य संबंध की जो अवधारणा है वो ली गई है कनाडा से। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा आपका, कनाडा से। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडलीय सरकार की अवधारणा किस देश से ली गई है? मंत्रिमंडलीय सरकार की अवधारणा आपकी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो ब्रिटेन आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी ब्रिटेन से ली गई है मंत्रिमंडलीय सरकार की अवधारणा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसके द्वारा भारत के संविधान में कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो आपको बताता हूँ,
भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1935 में जो आया था, तो इसके द्वारा आपकी ली गई है संघीय व्यवस्था ली गई है। इससे राज्यपाल का कार्यकाल लिया गया है। न्यायपालिका का ढांचा 1935 से लिया गया है। लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, राज्य सूची, आपकी केंद्र सूची और समर्थित सूची, ये तीनों जो सूचियां हैं अभी मैंने आपको बताया था, तो ये सभी चीज़ें आपकी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ली गई हैं। फिर आता है ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है आपका संसदीय व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार रिटें, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, है ना। अब ये जो टर्म है एकल नागरिकता क्या होता है, आपकी परमाधिकार रिटें क्या होती हैं, ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे, है ना। और अगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो एकल नागरिकता जो होती है वो ये होती है कि अगर आप किसी भी एक कंट्री में रहते हो और उस कंट्री की आपके पास नागरिकता है, तो आप दूसरी कंट्री की नागरिकता नहीं ले सकते, ये होती है एकल नागरिकता। और अगर एकल नागरिकता नहीं है, अगर दोनों कंट्री की ली, तो वो एकल नागरिकता आपके पास नहीं होगी। 2 या 2 से 3 कंट्रीज़ की अगर आपको नागरिकता मिल जाती है तो ये होती है एकल नागरिकता, जो कि भारत के पास है। और भी टर्म्स पर हम चर्चा करेंगे समय समय पर, बाकी अभी केवल हम संविधान के स्रोत देख रहे हैं तो उन पर ही चर्चा करते हैं। अब अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये आपको मैंने बताया था। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये आर्टिकल 61 में आता है। आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से जो सबसे फेवरेट प्रश्न है वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कहाँ से लिया गया है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से ली गए हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की पद्धति है ये भी आयरलैंड से ली गई है। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी आयरलैंड के द्वारा लिया गया है। अगला प्रश्न है कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श निर्णय। इतनी सारी चीज़ें ली गई हैं कनाडा के संविधान से। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति होती है, अभी आपको बताया था, वो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। यहीं से ली गई है संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। तो यहाँ से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन हो जाना, ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। और जब भी आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन होता है तो वो 2 कौन कौन से मूल अधिकार हैं जिनका स्थगन नहीं होता है, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन से 2 मूल अधिकार हैं जिनका स्थगन आपातकाल के समय नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रूस का संविधान से क्या क्या लिया गए हैं। तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये चीज़ें भी रूस के संविधान से ली गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आता है, इस संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका के ही संविधान से ली गई है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। इसके बाद प्रश्न आता है कि जापान के संविधान से इनमें से क्या लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये जापान के संविधान से ली गई है। तो संविधान के स्रोत से आपकी परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी को हमने डिस्कस किया। अब आपके पास पॉलिटी की कोई भी बुक हो, उस ऑब्जेक्टिव बुक हो, तो उसके आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाइए। आपसे जहां तक है सारे प्रश्न बन जाएंगे। और अगर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं बनता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर भी मैं आपको जरूर दूंगा। और इन प्रश्नों की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ से सारे प्रश्नों की आपको PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।